Now question number 2, show that a minus b and b minus a with the help of Venn diagram, यानी हमने a minus b और b minus a को शो करना है Venn diagram की मदद से, और नीचे ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि a और b किस किस्म के सेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में a और b ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, सेकंड पार्ट में a सबसेट होगा b का, और थर्ड पार्ट में b सबसेट होगा a का। हम ये तीनों सिनेरियोज क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस दफा ऑपरेशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंस शो करना है a माइनस b और b माइनस a का। और आप जानते हैं a माइनस b का मतलब है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो a में मौजूद हों और b में मौजूद ना हो, यानी b सेट को हम माइनस कर दें, सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो a में मौजूद हैं। b माइनस a का मतलब है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो b में मौजूद हों और a में मौजूद ना हो। जब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, तो हम फिर इसको यूं कह देंगे कि हम वो रीजन शो कर देंगे जो a को तो डिस्क्राइब कर रहा हो, b को डिस्क्राइब ना कर रहा हो, तो a माइनस बी होगा, और b माइनस a में वो रीजन शेड कर देंगे जो इसमें a मौजूद ना हो, यानी a उसमें से हम लेफ्ट करते हुए b माइनस a को रिप्रेजेंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये फर्स्ट पार्ट जिसमें a और b ओवरलैपिंग सेट्स हैं। जब ये ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब है कि इनमें इंटरसेक्शन जब लिया जाए तो वो फाई नहीं है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन एरिया या कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। वेन डायग्राम के मुताबिक सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर सेट a और सेट b बनाना है, और सेट a और सेट b ओवरलैपिंग होने की वजह से कुछ कॉमन एरिया भी कंटेन कर रहे होंगे। नाउ फॉर a माइनस बी, ये तो हमने सिर्फ सेट्स में मौजूद जो अंडर डिस्कशन सेट्स हैं वो डिस्क्राइब किए, विच आर यूनिवर्सल सेट, सेट a एंड सेट b। अब हम शेड करेंगे अपने जो रिजल्टिंग ऑपरेशन है, इन दिस केस a माइनस बी। अब a माइनस बी, जैसा कि हमने बात की कि ऐसी तमाम एलिमेंट्स होंगे जो a में मौजूद हों बट b में ना हो, यानी b को हमने लीव करते हुए सिर्फ a वाला रीजन शेड कर देना है। तो ये देखिए आप, ये हमने शेड किया तो b नहीं हुआ, b एज इट इज रहा सारे का सारा, a में सिर्फ लाइंस नजर आ रही हैं आपको। तो हेयर a माइनस बी रिप्रेजेंट हो गया, जो कि ब्लू लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह b माइनस a अब आप खुद से कर सकते हैं, वो सिर्फ इसका ऑपोजिट केस बनेगा। बिल्कुल इसी तरह एक यूनिवर्सल सेट के तौर पर रेक्टेंगल बनेगी, सेट a, सेट b, लेकिन अब जो शेड करेंगे वो एरिया होगा जो a को कंटेन ना कर रहा हो, यानी सिर्फ ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ b में मौजूद हो, a ना हो। a शुरू हो रहा है यहां से, तो हम इससे पहले पहले सारी वैल्यूज को शेड कर देंगे। सो दिस इज एक्चुअली आवर b माइनस a। नाउ द सेकेंड पार्ट, a माइनस बी और b माइनस a ही कैलकुलेट करना है, बट टेकिंग सेट a इज सबसेट ऑफ सेट b, यानी a कंटेन्ड हो रहा होगा सेट b में। सो हियर a इज द सबसेट ऑफ सेट b, a विल कंटेन्ड इन सेट b। a माइनस b करते हुए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, देन सेट b, और ये सेट a। अब a माइनस बी, यानी ऐसी वैल्यूज जो a की जो b में मौजूद ना हो, लेकिन अब देख रहे हैं कि सारे का सारा सेट a सेट b में मौजूद है, तो a माइनस बी विल बी एन एम्प्टी सेट। तो यहां पर कुछ भी रीजन शेड नहीं होगा, क्योंकि a बजाते खुद सारे का सारा b में मौजूद है, तो हम ऐसी कोई वैल्यू तलाश नहीं कर सकते जो सेट a में हो और सेट b में ना हो। लिहाजा here will be an empty set और no area will be shading। For b minus a, क्राइटेरिया वही कि सेट a सेट b का सबसेट है, ये सेट b एंड दिस वन इज सेट a। फॉर b माइनस a, हम b का ऐसा एरिया शेड करेंगे जो सेट a में शामिल ना हो, लिहाजा a के बाहर बाहर वाला एरिया सारा शेड होगा, जो कि ब्लू कलर से यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दिस विल बी b माइनस a। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट खुद से कर सकते हैं,
जिसमें बी सबसेट होगा ए का। तो इसका टोटली ऑपोजिट केस बन जाएगा आपके पास, जो ये दो फिगर्स बनी हुई हैं, बी सबसेट होगा ए का, तो उसको अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11 पार्ट्स हैं। आपने बताना है कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके तहत ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। सो फर्स्ट पार्ट में है ए यूनियन बी सेट ए के इक्वल हो, यानी वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसमें सेट ए और सेट बी का यूनियन लिया जाए तो आंसर सिर्फ ए आ जाए। अभी आपने ये वेन डायग्राम की मदद से भी ये चीजें ऑलमोस्ट सॉल्व की हैं। दो सेट्स का यूनियन अगर एक सेट आ रहा है तो इसका मतलब, और यूनियन हम जानते हैं कि उन दोनों में शामिल एलिमेंट्स सारे के सारे यूनियन में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सेट ए सेट बी को कंटेन कर रहा है, सेट ए इज बिगर देन सेट बी, तो फिर उस केस में जब यूनियन लिया जाए तो आंसर विल बी सेट ए। लिहाजा इसका क्राइटेरिया होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी सेट कंटेन्ड हो रहा होगा सेट ए में, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। So this one is the required condition. सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। थर्ड पार्ट है a माइनस बी ए के इक्वल कब होगा। a माइनस बी, जैसा कि हमने वेन डायग्राम में भी प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, a माइनस बी का मतलब है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट a में हो लेकिन सेट b में मौजूद ना हो। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो, यानी a और b डिसजॉइंट सेट्स हों, तो तब हम a माइनस बी लेने पर सेट a हासिल कर लेंगे। सो द कंडीशन इज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। फोर्थ पार्ट, a इंटरसेक्शन b इज सेट b। इंटरसेक्शन में आंसर आपके पास वो वाला सेट मिलता है या वो वैल्यूज मिलती हैं जो उन दोनों में मौजूद हों। अब a इंटरसेक्शन b अगर आंसर b दे रहा है तो इसका मतलब है कि b इज सबसेट ऑफ a। उसी केस में a इंटरसेक्शन b के ही इक्वल आ जाएगा, यानी b इज कंटेन्ड इन सेट a, सो b इज सबसेट ऑफ सेट a, देन आंसर विल बी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। आप इसको कोई एग्जांपल्स भी लेकर कर सकते हैं। कोई टेबुलर फॉर्म में दो सेट्स लिखिए, a फॉर एग्जांपल 1 2 3, b सिंपल 1 2 लिख लीजिए, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 आंसर आ जाएगा और 1 2 इज सेट b। लिहाजा b सबसेट हुआ a का, उस सूरत में a इंटरसेक्शन b सेट b के ही इक्वल होगा। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, यानी वो कब, कैसा क्राइटेरिया होगा, वो सेट्स किस पोजीशन में रखे जाएं, किस तरह के दो सेट्स होंगे जब यूनियन में आने वाले तमाम एलिमेंट्स की तादाद उन दोनों सेट्स के इंडिविजुअल सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स के सम के इक्वल हो। तो ये आपके पास आंसर तभी इक्वल होगा जब दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स के तौर पर मौजूद हों, यानी उनका इंटरसेक्शन फाई हो, तो फिर सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद एलिमेंट्स का सम उन दोनों के यूनियन में आने वाले एलिमेंट्स की तादाद के इक्वल होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। सेवंथ पार्ट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ये हम ऊपर भी बता चुके हैं कि एम्प्टी सेट तभी होगा, इन दोनों में मौजूद एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में मौजूद एलिमेंट्स तभी जीरो होंगे जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो। नो कॉमन एलिमेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। So that means B set should be equal to A complement, क्योंकि किसी सेट का उसी सेट के कंप्लीमेंट से जब यूनियन लिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है B अगर A कंप्लीमेंट के इक्वल होगा तो उन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। लिहाजा दिस विल बी द कंडीशन, A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट B। 10th पार्ट, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर B सबसेट हो A का, so this means A intersection B is equal to B। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर B सबसेट हो A का तो फिर सेट A और B का इंटरसेक्शन लेने पर सेट B ही आपके पास रिजल्ट के तौर पर आता है। लिहाजा जब इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स की तादाद ली जाएगी
तो वो सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद के इक्वल होगी। सो बी इज सबसेट ऑफ ए इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। 11th पार्ट, u माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कब रिजल्ट एम्प्टी सेट मिलेगा, जब u में से a को माइनस किया जाए। यानी u माइनस a का मतलब है ऐसे तमाम एलिमेंट जो u में हो और a में ना हो, तो वो तभी होगा जब सेट a सेट u के इक्वल ही हो। तो u माइनस a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, दिस वन इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, a इज इक्वल टू u। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2, 6 और 9 खुद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट कंडीशंस आपने बतानी है